नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 1862 उम्मीदवारों की किस्मत पेटियों में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब ये पेटियां खुलेंगी और 199 उम्मीदवार राजस्थान की सत्ता की कहानी लिखेंगे। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान में जो सरकार बदलने का ट्रेंड चल रहा है वो सही साबित होता है या फिर गहलोत अपनी जादूगरी एक बार फिर से दिखाते हैं। लेकिन राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुआ है और इस वोटिंग ने आंकड़ों को बेहद ही दिलचस्प बना दिया। आंकड़े कह रहे हैं कि जब भी वोटिंग बढ़ी है, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और कांग्रेस को हार मिली है, वो भी करारे वाली। तो चलिए आंकड़ों से समझते हैं क्या कहते हैं राजस्थान के आंकड़े। राजस्थान की 199 सीटों पर 74.13% मतदान हुआ, जबकि 2018 के चुनाव में 74.06% मतदान हुआ था। साथ ही राजस्थान में पिछले 30 सालों में सत्ता बदलने का ट्रेंड भी रहा है, मतलब हर 5 साल के बाद नई सरकार वहां बनती है। लेकिन इन 3 दशकों के बीच एक वोटिंग पैटर्न भी अलग से देखने को मिलता है और वो पैटर्न कहता है कि जब वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है और कांग्रेस के लिए वो कम वोटिंग मुफीद साबित हुई है। 1998 से लेकर 2018 तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, भले ही कम हुई है लेकिन हुई है। प्रदेश में वोट फीसदी अगर 3 से 8% से ज्यादा रहता है तो बीजेपी को फायदा मिलता है, वो भी बम्पर, जबकि अगर 1.5% से कम का अंतर रहता है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कई बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई है, लेकिन कांग्रेस की जीत का दायरा अगर देखा जाए तो बीजेपी की बराबरी करना उसके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। बीजेपी की जीत का दायरा बहुत बड़ा होता है और कांग्रेस की जीत का दायरा बेहद कम रहता है। 3 दशक में कैसा रहा वोटिंग ट्रेंड? 1998 के चुनाव से शुरू करते हैं, जिससे समझने में मदद मिलेगी कि कितने वोटिंग फीसदी बढ़ने और घटने पर क्या होता है। 1998 में 63.39% वोटिंग हुई थी, जिसमें 153 सीटें कांग्रेस और कुल 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस साल कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2003 की अगर बात करें तो 2003 के चुनाव में 67.39% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 4% ज्यादा था। इस चुनाव में बीजेपी 120 सीटें तो कांग्रेस को महज 56 सीटें मिली। 4% वोट ज्यादा पड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मात्र 4% वोट बढ़ने से बीजेपी की 87 सीटें बढ़ गई और कांग्रेस की 97 सीटें घट गई। 5 साल के बाद 2008 में चुनाव हुए तो 66.25% वोट पड़े, जो 2003 के मुकाबले 1% कम थे। बीजेपी 78 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। इस तरह 1% कम वोटिंग होने का फायदा कांग्रेस को मिला जरूर, लेकिन बीजेपी को सीटों के मामले में वो बहुत पीछे नहीं रख सकी। इसके बाद 2013 के चुनाव में तो 75.04% वोटिंग हुई, जो 2008 के मुकाबले 9% ज्यादा वोटिंग थी। इस चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली तो कांग्रेस को महज 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी 2013 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 5 साल बाद उसकी सत्ता खिसक गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.06% वोट पड़े, जो 2013 के मुकाबले 1% कम था। इस चुनाव में कांग्रेस को 100 सीट तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इस चुनाव में भी बीजेपी ने सत्ता तो गंवाई, लेकिन कांग्रेस से सीटों के मामले में बहुत पीछे वो नहीं रही। ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में बीजेपी जब भी सत्ता में आई है प्रचंड बहुमत के साथ आई और कांग्रेस आसपास भी नजर नहीं आती। अब बात करते हैं ताजा चुनाव की। पिछले चुनाव और आज के चुनाव में वोट प्रतिशत के मामले में बहुत ही महीन सा अंतर है, तो बहुत देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस चुनाव में आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि 4% या उससे ज्यादा का वोटिंग का अंतर जब रहता है तो बीजेपी जीतती है और 1.5% से कम का जब अंतर रहता है तो उस वक्त कांग्रेस जीतती है। और एक वजह यह भी है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस तो सीधे चुनावी मैदान में है ही, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, आरएलपी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी
जो है यहाँ राजस्थान में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। केजरीवाल ने तो धड़ाधड़ योजनाओं के पिटारे खोल दिए, वहीं आरएलपी भी बहुत कमजोर पार्टी राजस्थान में नहीं है। नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर तो हनुमान बेनीवाल का सीधा प्रभाव है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में पैर पसारती है, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म कर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली और पंजाब को देखा जाए तो शायद कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर ही आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली की सत्ता संभाली थी। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन इस बार चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने और मुख्यमंत्री बनाए गए भगवंत सिंह मान। तो इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का पत्ता साफ करके, कांग्रेस का टिकट काट कर आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता जमाई है। और वही राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जितना वोट फीसदी अरविंद केजरीवाल लेंगे वो सब कांग्रेस का ही होगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी दिल्ली की सत्ता पाने के लिए फड़फड़ा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका जनाधार लगभग कई राज्यों से खत्म कर दिया। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर खिसकने वाला नहीं है, तो अगर आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी की भूमिका में उभर कर राजस्थान में सामने आती हैं, तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। 3 सीटें मौजूदा वक्त में हनुमान बेनीवाल के पास भी हैं, तो यहाँ भी कांग्रेस का वोट जरूर खिसकेगा हनुमान बेनीवाल की तरफ। तो राजस्थान में कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी ऐसा आंकड़े तो नहीं कहते, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी के फेवर में इस बार कांग्रेस के अलावा बाकी दलों का मजबूती से लड़ना वो जा सकता है, और सरकार बदलने का जो राजस्थान में ट्रेंड है वो तो बीजेपी के फेवर में है ही। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी राजस्थान में सरकार बना पाएगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।